ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। तुलसी कह रही है, क्या मांगा है जरा सुनो। आज तक आपने पढ़ा सुना, आज मैं सुना रहा हूं, सुनो क्या मांगा। कई रामायण के एक चौपाई के 36 अर्थ होते हैं, एक शब्द के 36 अर्थ। भावांश विज्ञता, प्रभाव प्रवाह, तुलसी चंचलिका, चरपट साहित्य और 33 उपनिषद, ये सब चीख चीख के कह रहे हैं कई ने राम को वनवास नहीं दिया है। भाई और माताओं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जीवा, सुनहु प्राण प्रिय। मांगा है। आप बताओ, कोई पत्नी यदि अपने पति के प्राण लेना चाहती हो तो कहेगी, हे मेरे प्राण प्रिय, देहु प्रथम वर भरताहि टीका, देहु प्रथम वर भरताहि टीका। अब आप बताओ,
कहीं पे लिखा है कि मेरे बेटे भरत को राज दे दो, कहीं नहीं लिखा। मेरे भरत को राज तो नहीं लिखा, एक ही चीज मांगा, मेरे भरत को टीका दो, टीका। अर्थात यदि राम वनवास नहीं जाएगा, राम वनवास ना जाए तो देव काज करने आए हैं ना, बदनामी होगी। देखो अवतार लिए, अब जितने नेता लोगों को अभी बना दिए हो नेता मंत्री, अब काम नहीं करेंगे तो बदनामी नहीं होगा। देख ले, हम मन बनाए हैं भस्मासुर, हम इन नहीं पूछे हो गए बदनाम। तो राम जी को बना के भेजे थे, विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनोज अवतार। आए राम जी और राजपाट करने लग जाए, बीवी बच्चा पैदा करके बैठ जाए, नहीं, राम की बदनामी ना हो, राम की टिका टप्पनी ना हो। जितनी टिका टप्पनी होनी है मेरी और मेरे भरे बेटे भरत की हो जाए, इसलिए टिका मेरे भरत को दे दो, और राम को क्या देना। मांगू दूसर बर कर जोगी, मांगू दूसर बर कर, पूरे बहुनाथ मनोरथ मोरी, पूरे बहुनाथ मनोरथ मोरी, आपस वेश विशेष उदासी, आपस वेश विशेष, गाइए गाइए, उदासी। 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वन, जगत भर की रोशनी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, सूरज। राम सूरज है, कैकेयी ने अपने सूर्य को वनवास दे दिया। राम तू कठिन रहे, लेकिन तेरी कठिनाई संसार के काम आएगी, इसलिए बेटा 14 साल। अरे यदि अपने बेटे को राजा बनाना होता तो 14 साल क्यों बोला, बोल देती जन्म भाई के लिए वनवास दे दो। 14 साल क्यों? क्योंकि नारद ने कैकेयी को बताया कि रावण की मृत्यु 14 साल बाद होगी। मेघनाद को 14 साल निद्रा नारी का त्याग करने वाला मारेगा, इसलिए 14 साल की बात आई है। 14 बरिस राम को कैकेयी ने वचन दिया, हे राम, हालांकि मुझे पता है इसके कारण मुझे कलंक मिलेगा, इसके कारण मुझे वैधव्य मिलेगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी वो जानती है ये मेरा कष्ट नहीं है, मेरे राम को भी तो कितने कष्ट होने वाले हैं वनवास में, लेकिन फिर भी दिया। लिखा है तेरे ही भाग में, लिखा है तेरे ही भाग में, कि तेरा जीवन रहे आग में, कि तेरा जीवन रहे आग। करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए, सूरज रे
जलते रहना सूरज सूर्य वंश के सूर्य हो, तुम्हें भले कष्ट हो लेकिन मुझे साधन बना रहे हो ना। ऐसी माँ कैकेयी को नमन करना चाहिए कि जब सीताराम का विवाह हुआ तो कहते हैं राम जी सीता को लेके आए तो सबसे पहले कैकेयी के महल में गए। कैकेयी ने एक सोने का भवन बनाया था, सोने का। आपके पास कितना है? आधा तोला, 1 तोला, 5 तोला, 10 तोला, 20 तोला, 2 किलो महल, सोने का महल बनाया था और अपने बहू के मुंह दिखाई में पूरा महल दे दिया। जा बेटी ये महल आज से तुम्हारा हुआ। कनक भवन, अयोध्या में कभी जाओ तो कनक भवन का बड़ा महल। ये कनक भवन कैकेयी ने बनवाया, विश्वकर्मा को पत्र लिख के बनवाया था सीधा। समझ में आया? दे दिया। बाद में जब कौशल्या के पास सीता को लेके राम जी आए तो कौशल्या बड़ी परेशान हो गई। क्या गए, ये छोटी ने तो महल दे दिया सोने का, अब मैं 2, 4, 10 तोला दूं तो छोटी, मैं बड़ी रानी, मैं क्या दूं? मैं सगी सास हूं, मुझे तो ज्यादा ही देना चाहिए ना। ये अयोध्या का परिवार है। कथा सुनो अयोध्या के परिवार की और अपने परिवार को भाई बहन ऐसे बनाने का प्रयास करो। स्वयं त्यागना पड़ता है। दूसरों से आशा करने के पहले स्वयं त्यागना सीखो। हम दूसरों से चाहते हैं, स्वयं नहीं। हम बीमार पड़े तो मन में होता है कोई हमारे सिराने बैठ के हमको गर्म पानी के लिए पूछ ले, लेकिन जब कोई बीमार पड़े तो क्या हम उसके सिराने बैठते हैं? ये भी तो कभी सोचो। ऐसे थोड़े परिवार बनता है। भगवान राम आए, सीता ने प्रणाम किया। कौशल्या सोच रही हैं मैं क्या दूं। अचानक ऐसा हुआ जो छत्तीसगढ़ का माथा ऊंचा हो गया। अचानक, संसार में कभी नहीं हुआ। वो माँ कौशल्या ने किया, हमारी बेटी ने किया। जैसे ही सीता राम ने प्रणाम किया, राम का हाथ पकड़ा और सीता के हाथ में दे दिया। आज तक कन्या का हाथ दिया है, पहली बार राम का हाथ सीता को दे दिया। ले मुंह दिखाई में अपना बेटा तुझे दे दिया। आज से राम तुम्हारा। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।